हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम क्लॉजेस कर रहे हैं। आज हम नाउन क्लॉज का एक और रूल सीखने जा रहे हैं। प्रपोजिशंस के फ़ौरन बाद जो क्लॉज आती है दैट इज़ ऑल्सो नाउन क्लॉज, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रो नाउन ही आता है। तो देखते हैं। माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रपोजिशन है। मेरी कामयाबी निर्भर करती है, डिपेंड करती है किस पर? हाउ आई लिव माई लाइफ, कि कैसे मैं अपने जीवन को जीता हूँ। नाउन क्लॉज हम सीख चुके हैं कि कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। तो माई सक्सेस डिपेंड्स प्रिंसिपल क्लॉज है, ऑन हाउ आई लिव माई लाइफ नाउन क्लॉज है। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू वट द टीचर वॉज टीचिंग। स्टूडेंट्स सुन रहे थे किसको? जो टीचर पढ़ा रहा था। लिसन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। सो टू वट द टीचर वॉज टीचिंग नाउन क्लॉज है, एंड द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द टीचर स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम, टीचर ने रोका स्टूडेंट्स को फ्रॉम। कोई भी किसी को किसी चीज़ से रोकता है तो हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आती है। तो किस चीज़ से रोका? व्हाट दे वर डूइंग, जो वो कर रहे थे उससे रोका। सो द टीचर स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को यदि बाकी सेंटेंस से अलग कर दिया जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपना पूरा मीनिंग देने में समर्थ होती है, योग्य होती है। सो फ्रॉम से शुरू होती है नाउन क्लॉज। फ्रॉम व्हाट दे वर डूइंग ये नाउन क्लॉज है ना। ये जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब है इन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड ये प्रिंसिपल क्लॉज है। मैं संतुष्ट हूँ विद किससे? व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है। सो आई एम सेटिस्फाइड प्रिंसिपल क्लॉज विद व्हाट आई हैव नाउन क्लॉज। वी शो अवर कैरेक्टर, हम दिखाते हैं अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र। बाय व्हाट वी लाफ एट, किससे दिखाते हैं, किसके द्वारा? कि जिस चीज़ पर हम हंसते हैं उससे हम अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे अगर हम किसी की कमज़ोरी पर हंसते हैं, किसी की किसी कमी पर हंसते हैं, या किसी के शरीर में कुछ अगर प्रॉब्लम है उस पर हंसते हैं, तो वो ये शो करता है कि हम कितने, हमारे अंदर सेंसिटिविटी कितनी कम है। सो कोई भी पर्सन का कैरेक्टर पता चलता है कि वो किस चीज़ पर हंसता है। सो बाय व्हाट वी लाफ एट नाउन क्लॉज है। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान थी, एट किस बात पर? व्हाट शी सॉ इन द पार्टी, जो उसने पार्टी में देखा। शी वॉज सरप्राइज्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, एट व्हाट शी सॉ इन द पार्टी नाउन क्लॉज है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने डॉट्स किए हैं जिनके नीचे, दे आर ऑल प्रपोजिशंस। ही डज़ नॉट बॉदर अबाउट, वो परेशान नहीं होता है या परवाह नहीं करता है किसके बारे में? व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक हम सही काम कर रहे हैं तो आई थिंक परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। हाँ, जब गलत काम करने लगे तो ज़रूर सोचना चाहिए। अब आते हैं फाइंड आउट एरर्स पर। हु नोज़ अबाउट द मैटर विल रिवील टू यू, कि कौन इस मामले के बारे में जानता है। ये बात, रिवील मीन्स होता है प्रकट करना, तो बात प्रकट नहीं करेगी, बात को प्रकट किया जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस है, जो मेन सेंटेंस है। विल बी रिवील्ड टू यू। हु नोज़ अबाउट द मैटर नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट है। विल बी रिवील्ड टू यू प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसका सब्जेक्ट इट इसके नीचे छुप गया। अगर हमें पेपर में लिखना है तो हम इट को ब्रैकेट में लिख कर लिखेंगे, इट ब्रैकेट में, विल बी रिवील्ड टू यू प्रिंसिपल क्लॉज, और ये नाउन क्लॉज। ही इज़ सॉरी फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। अभी हमने इधर सीखा कि प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद जो क्लॉज आती है दैट इज़ नाउन क्लॉज। सो ही इज़ सॉरी फॉर व्हाट डिड ही से, उसे अफसोस है किस बात के लिए? जो उसने कहा। तो नाउन क्लॉज हम जानते हैं कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती, तो ये होना चाहिए व्हाट ही डिड को निकालेंगे तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। सो ही सॉरी फॉर व्हाट ही सैड। दैट द गॉड डज नॉट लिसन टू अवर प्रेयर्स आर नॉट ट्रू, कि भगवान हमारी प्रेयर्स को नहीं सुनते हैं, ये बात सच नहीं है। अब हमने क्या देखा कि प्रेयर्स लिखा हुआ है तो हमने आर लगा दिया। हमारा सब्जेक्ट प्रेयर्स नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रेयर्स आर नॉट ट्रू, हम कह रहे हैं कि ये जो पूरी बात है कि भगवान हमारी प्रेयर्स को नहीं सुनते हैं, ये बात सच नहीं है। तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए, इज़ नॉट ट्रू। विल यू टेल मी व्हाट डू यू डू ऑन हॉलीडेज़, क्या तुम मुझे बताओगे? प्रिंसिपल क्लॉज को, कोई क्लॉज अगर क्वेश्चन की फॉर्म है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है।
सो विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे क्या? वॉट, अब क्या का जवाब जो क्लॉज होती है दैट इज़ नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। सो वॉट यू डू ऑन हॉलीडेज़, ये वाला डू नहीं आना चाहिए, ये हमारा वर्ब है कि तुम क्या करते हो हॉलीडेज़ को, ये क्या आप मुझे बताएंगे। व्हेन द सन विल राइज विल बी शोन ऑन टीवी, कि सूरज कब निकलेगा ये चीज़ ये टीवी पर दिखाई जाएगी। ध्यान रखिएगा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स में अगर फ्यूचर की बात हो भी रही है तो दोनों में फ्यूचर नहीं यूज़ होता है। कैसे पता चलेगा? बहुत आसान तरीका है। एक पहचान तो यह है कि जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले कोई कनेक्टर लगा है उसमें विल शैल नहीं लगेगा। दूसरी पहचान, जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस आएगा। तो पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो पहले तो सूरज निकलेगा, दिखाया तो बाद में जाएगा, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ये रूल आप हमेशा हर जगह याद रखिएगा, ये सिर्फ यहीं नहीं, हर जगह पर ये रूल लागू होता है कि दो फ्यूचर रेयरली आते हैं, मतलब 99.99% केसेस में नहीं आता। सो व्हेन द सन राइजेज विल बी शोन ऑन टीवी, तो ये पैसिव वॉइस ठीक है कि ये बात टीवी पर दिखाई जाएगी, तो ये पैसिव होना चाहिए। मिस्टेक सिर्फ ये है कि यहाँ विल नहीं आएगा, राइजेज। दिस इज़ व्हाट आई ईट, अब नाउन क्लॉज ऐसे भी यूज़ होती है कॉम्प्लीमेंट की तरह, यानी इज़ एम आर के फ़ौरन बाद कोई सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज में कोई काम नहीं हो रहा, सो इज़ के फ़ौरन बाद, वॉज के फ़ौरन बाद जो क्लॉज शुरू हो रही है दैट इज़ ऑल्सो नाउन क्लॉज। दिस इज़, यह है क्या, वॉट आई ईट, जो मैं खाता हूँ। आम बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, यही तो मैं खाता हूँ। सो जब हम कहते हैं ना यही तो, सो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज़ वॉट आई ईट। सो दिस इज़ प्रिंसिपल क्लॉज, वॉट आई ईट नाउन क्लॉज। दिस इज़ वेयर हैड शी लॉस्ट हर रिंग, यहीं तो उसने अपनी अंगूठी खोई थी। तो जब भी आप जगह पर जोर दे रहे हैं तो ऐसे ही सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन मिस्टेक क्या है कि ये नाउन क्लॉज को हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हैड यहाँ आना चाहिए। सो दिस इज़ वेयर शी हैड लॉस्ट हर रिंग। माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट आई एम डूइंग, मेरा भविष्य डिपेंड करता है ऑन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद नाउन क्लॉज होती है, लेकिन नाउन क्लॉज कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती, तो ये होना चाहिए वॉट आई एम डूइंग। शो मी, मुझे दिखाओ क्या, वट यू हैव, कि तुम्हारे पास क्या है। शो मी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। सो शो मी प्रिंसिपल क्लॉज एंड वट यू हैव नाउन क्लॉज, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। डोंट डिस्कस वट इज़ नॉट नोन बाय यू, डिस्कस मत करो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या डिस्कस मत करो? जो तुम्हें पता नहीं है। वट इज़ नॉट नोन बाय यू, इसमें मिस्टेक क्या है, नोन के बाद पैसिव वॉइस में बाय की जगह हमेशा टू आता है, ये भी रूल याद रखिएगा। ये बाकियों में हम बाय लगाते हैं, लेकिन नोन टू यू होना चाहिए। सेव, बचाओ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या बचाओ? वट यू कैन, जो तुम बचा सकते हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो, फिर भी कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो सेव इज़ प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट यू कैन इज़ नाउन क्लॉज। आई होप आज हमने ये नया रूल सीखा होगा, कुछ और क्लैरिटी आई होगी। सो अगली क्लॉज में नाउन क्लॉज के बारे में कुछ और जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।